हेलो गाइस। तो दुबई में वेटर्स की सैलरी कितनी है या उनको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दुबई से रिलेटेड मैं बनाता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं दुबई के व्लॉग्स भी बनाता रहता हूँ। तो दुबई एक बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही प्यारी सिटी है। तो आप लोग उसकी ब्यूटी को आप लोग एंजॉय कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं दुबई से रिलेटेड भी, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ को लेके, तो आप लोग वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सैलरी है वेटर्स की वो कोई फिक्स्ड नहीं होती है। मैं आपको अभी स्क्रीन में कुछ आपके वो लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, गूगल से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हैं जो लोगों ने मतलब आस्क करे थे क्वेश्चन कि दुबई में वेटर्स की सैलरी कितनी है। तो लोगों ने बताया है जो जो इस लाइन में काम करते थे या काम करते थे होटल्स वगैरह के। तो आप लोग स्क्रीन में ये सारी चीज़ें देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि दुबई में जो वेटर्स की सैलरी है दोस्तों, वो कोई एक फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे ना, आपके एक्सपीरियंस पे भी आप इस डिपेंड करता है, आपने मतलब कितना एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, या आपकी स्किल्स लेवल, ठीक है, साथ ही साथ आपकी क्या बोलते हैं एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें एक क्राइटेरिया आ जाता है। साथ ही साथ देखो हम लोग का जो पासपोर्ट, हम लोग कौन सी कंट्री से आते हैं ना, और एक होता है यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आप देखोगे दुबई में ऐसा भी है कि सेम फील्ड में एक यूरोपियन वर्कर है, मतलब यूरोपियन वेटर है, और सेम फील्ड में ही आपका हम एशियंस का जो वेटर्स होते हैं उनकी सैलरी में एक ह्यूज डिफरेंस भी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त जो वेटर की जो सैलरी होती है वो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है दोस्तों, वो लगभग आपके 850 या 900 दिराम से लेकर 1500 दिराम तक स्टार्टिंग सैलरी आती है वेटर्स की। ये दोस्तों क्या सीन है इसमें कि आपका सैलरी का क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, पर मैं आपको ये मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ ताकि मतलब आपको कोई ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो कि दुबई में बहुत ज़्यादा सैलरी आपको वेटर में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। जो मेरा फ्रेंड है अभी दुबई में, वो रो होटल में जॉब करता है। ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है इस वक्त, जो वेटर की जो सैलरी उसकी है दोस्तों, 1400 दिरहम कमाता है। ठीक है, तो कुछ 5 स्टार होटल में या फिर कुछ अच्छे होटलों में या फिर रेस्टोरेंट में ऐसा भी होता है कि सर्विस चार्ज वगैरह वेटरों को मिलता है। सर्विस चार्ज यानी कि जो भी वेटर्स वगैरह हॉस्पिटैलिटी का जो भी काम करते हैं, रिसेप्शन, इन सबको बढ़ता है वो। मतलब वो डिपेंड करता है मतलब कि किस तरीके से, मतलब कि इस महीने किस तरीके से हमारा काम चला है रेस्टोरेंट या होटल का। ठीक है, तो उस बेसिस में सर्विस चार्ज जो है उन लोगों को मिलता है। तो सर्विस चार्ज दोस्तों क्या होता है, कभी 300 से 500 दिरहम के आसपास में आ जाता है। तो जो लगभग सैलरी उन लोगों की आ जाती है 1800 दिरहम, कभी 2000 दिरहम आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने लकी हो, आपको कैसा रेस्टोरेंट मिलेगा, कैसा होटल मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है टिप्स की, है ना। कई रेस्टोरेंट में, कई होटल्स में ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप लोगों को वेटर्स को टिप वगैरह प्रोवाइड हो जाती है। अगर आपको टिप वगैरह वाली जगह मिल जाए तो ये होता है कभी कभी आपको सैलरी छूनी भी नहीं पड़ती, आपका सारा खर्चा सब कुछ आपकी टिप से ही निकल जाता है। तो वो कहते हैं ना कि लक बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। बट फिर भी मैं आपको एक जेन्युइन रेट इसीलिए बता रहा था कि जो जो मतलब आप ये लेके चलो कि आपकी जो फिक्स सैलरी है आपको इतनी मिलेगी, ताकि आप टिप्स वगैरह, यार ये तो लक पे डिपेंड करता है ना, कि मिलती है कि नहीं मिलती। किसी किसी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा भी मिल सकती है। तो ये सारी बात की बात है। बट अगर मेन चीज़ देखा जाए तो सैलरी कितनी मिल रही है वो बहुत ज़रूरी मैटर करती है ना। तो ये चीज़ होगी। अब कंपनी इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें ऐड करती है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी क्या ऐड करती है कि जैसे आप साल में छुट्टी जा रहे हो तो 30 दिन की पेड लीव आपको देती है। ठीक है, अगर 2 साल बाद छुट्टी जा रहे हो तो आपको 2 महीने की सैलरी मिलेगी, प्लस आपको जाने आने का रिटर्न टिकट कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है। इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो जाता है आपको। ठीक, रहना आपका फ्री हो गया, अकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्री होएगा। साथ ही साथ आपको जो खाना होता है दोस्तों, खाना भी इसमें फ्री होता है। ये एक अच्छी चीज़ होती है होटल लाइन में कि आपको खाना इसमें फ्री मिल जाता है। तो अगर आपकी सैलरी 1200 दिरहम के आसपास है तो ये है कि आपको पूरे के पूरे 1200 दिरहम सूखे बच जाते हैं। साथ ही में दोस्तों क्या होता है, जैसे कभी आपकी ओवर टाइम लग जाती है, जैसे वर्किंग आवर्स होता है, किसी की 10 आवर्स ड्यूटी होती है, किसी की 12 आवर्स ड्यूटी होती है। कभी कभी क्या होता है 26 दिन आपकी ड्यूटी होता है, मतलब पर मंथ 26 दिन का आपका महीना होता है। उसमें हो सकता है कभी आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो एक ओवर टाइम में आपको आ जाता है। मतलब कुल मिला के राउंड फिगर में सैलरी 1500 तक आ जाती है। और जिस जिस होटल में सर्विस चार्ज वगैरह होती है तो वहाँ पे सैलरी मतलब ठीक ठाक पड़ जाती है, 1800 2000 मिल जाती है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप लोग दुबई में आ रहे हो, या दुबई में अगर हो तब तो कोई बात नहीं है, अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनको तो मालूम ही है, या अगर कोई आना चाहता है इस लिस्ट में तो आप लोग एक याद रखना एक चीज़,
कि आपके पास मिनिमम से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है? वेटर का 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि दुबई में दोस्तों सबसे मैटर करता है एक्सपीरियंस यहाँ पे, ठीक है? सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो या दुबई में भी अगर आप काम कर रहे हो, आप ये चीज़ देखोगे कि आपने 2 साल भी दुबई में भी एक्सपीरियंस लेना है ना, तो 2 साल बाद आपको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है इसी फील्ड में, वेटर की फील्ड में। तो ये चीज़ हो जाती है, मतलब आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप जाके आगे जाके मतलब कई जगह पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड्स इतनी होती है वेटर्स की। क्योंकि दुबई में तो देखो, एक तरीके से देखा जाए तो यार ये एक हब है, मतलब इतनी जॉब्स होती हैं यहाँ पे वेटर्स की, होटल लाइन की तो बहुत जॉब्स होती है कि आए दिन होटल्स वगैरह तो इधर इतने सारे हैं, इतने सारे खुलते हैं। और दुबई एक ऐसी सिटी है यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो मतलब यार यहाँ पे तो मतलब कि वैकेंसी की कमी नहीं होती है। बट ये होता है, मैटर ये करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, ठीक है? तो अगर आप आना चाहते हो इस फील्ड में तो आओ भाई, बहुत अच्छी फील्ड है हॉस्पिटैलिटी की, तो स्कोप भी बहुत तगड़ा होता है। तो इस फील्ड में आओ, पैसा कमाओ आराम से, और दुबई की लाइफ भी अच्छी है, आके रहो, अच्छे से कमाओ। होटल लाइफ अच्छी है यार, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छी मिल जाती है होटल में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बेनिफिट मिल जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक वगैरह कर देना यार, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, एक मोटिवेशन मिल जाती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।